हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल AKG के मिक्स में स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे बच्चों निर्णय नंबर 19 से 24 तक कोण तथा रेखाओं चैप्टर की। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए निर्णय नंबर 19, पटरी और प्रकार की सहायता से 105 अंश का कोण बनाइए और इस कोण का समद्विभाजन केवल गुणिया द्वारा कीजिए। तो पटरी और प्रकार की सहायता से 105 अंश का कोण बना लीजिए। तो इसमें सर्वप्रथम एक लाइन खींच लें। अब और इसके बाद आ बिंदु पर 90 अंश का कोण पहले बनाएं। ठीक है, यह एक उचित चाप लगा दें, उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से, और उसी त्रिज्या से 2 बार इस चाप को काटिए। और इसे अर्धा कर दीजिए लास्ट चाप को। आ से जब मिलाएंगे तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो ये 90 अंश का देखिए कोण बन गया। अब इसके बाद ये देखिए भाई 60 अंश का कोण इतना, इस चाप से लेकर ये भाग 60 अंश का है, और ये जो भाग है ये भी 60 का है। 60 और 30 90 होता है, तो इतना भाग 90 हुआ। और ये जो लास्ट वाला इतना भाग बचा हुआ है तो ये भी 30 अंश का है। और 30 का यदि हम अर्धक कर दें, अर्थात इस वाले भाग को अर्धक कर दीजिए, कोई उचित त्रिज्या लेकर के चाप लगाइए दोनों तरफ। ये देखिए जो चाप काट रहा है, इस चाप को आ बिंदु से रख करके मिला दीजिए। तो ये जो है 105 अंश का कोण बन गया। ठीक है, 105 अंश के कोण बनकर तैयार हुआ। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि गुणिया द्वारा इसे समद्विभाजित कीजिए। तो एक गुणिया आती है 30 60 90 गुणिया, 30 60 90 की एक गुणिया आती है। इस गुणिया का 90 वाला सिरा इसमें रख लीजिए आ बिंदु पर, और लाइन खींच दीजिए। तो इस प्रकार से देखिए 30 60 और 90 वाली गुणिया इस प्रकार से रख के मिला देंगे लाइनें। और इसके बाद देखिए इस रेखा आबा पर 90 अंश को, इस सिरे को इधर पलटा लेंगे और 60 इधर रखेंगे, 90 आ बिंदु पर रखेंगे, 30 ऊपर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाइए। तो इस प्रकार से देखिए ये 90 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 90, ये वाला सिरा 90 में रखेंगे, और ये जो है आबा रेखा पर 60 अंश वाला रखेंगे गुणिया का सिरा, और तो ऊपर वाला 30 अंश जाएगा। ठीक, अब देखिए आप लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार से दोनों रेखाएं ये देखिए यहाँ पर काट रही हैं। तो इसी बिंदु को आ बिंदु से मिला के आगे बढ़ा देंगे, आ बिंदु से मिला के आगे बढ़ा दीजिए। तो ये 105 का समद्विभाजन हो गया गुणिया के माध्यम से। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगली निर्णय नंबर 20 देखिए। दिए गए कोण आबासा को 3 समान भागों में विभाजित कीजिए। तो एक कोण दिया हुआ है, बना लीजिए।
आबा सा कोण दिया हुआ है। इसके बाद देखिए बा को केंद्र मान करके एक चाप लगाइए, उचित त्रिज्या से एक चाप लगा दो। और जो कोण है इस कोण का अर्धक कर दीजिए। और ये जो काट दिया इसको बा से मिला दीजिए। ये तो इस प्रकार से ये कोण का अर्धक हो गया। अब इसके बाद देखिए ये जो है चाप को रा बिंदु पर काट रहा है, इसे रा बिंदु मान लें। इसके बाद जो है ये मान लीजिए चाप जो है रेखाओं को चा तथा छा बिंदु पर काट रही है। चा को छा से मिला दीजिए। ये जो है अर्धक रेखा को बिंदु या पर काट रहा है, ठीक है। तो या को केंद्र मान लें और याचा त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त बना लें। याचा त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त बना लेना है। इस प्रकार से अब देखिए ये अर्धवृत्त समद्विभाजक रेखा को वा बिंदु पर काट रहा है, तो वा को चा से मिला दीजिए। वा को चा से मिला लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, रा को चा से रा चा इतनी दूरी लेना है, राचा दूरी लेना है और राचा दूरी लेकर के अर्धक रेखा पर एक चाप लगाकर ला बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, याचा दूरी जो है इतनी ले लीजिए और जो अर्धवृत्त खींचा था तो चा से एक चाप लगाएं और इधर छा से चाप लगाएं। चा और छा को केंद्र मान करके चाप लगाना है, ठीक। अब देखिए क्या करना है, जो ये चाप अर्धवृत्त को काट रहे हैं इनको ला वाले बिंदु से मिला देना है, ठीक। ला वाले बिंदु से मिला दीजिए। चित्र बच्चों सावधानी से बनाइए, बन जाएगा। इसी प्रकार से ये जो चाप काटा है इसको भी मिला दीजिए ला बिंदु से, ठीक है। अब देखिए ये जो है जो चाप मिलाया है ये चाछा रेखा को दो बिंदुओं पर काट रहा है, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, ठीक। तो इन बिंदुओं को बा बिंदु से मिला के आगे बढ़ा दीजिए। इस प्रकार से बा बिंदुओं से मिला के आगे बढ़ा देना है। तो इस कोण का जो है समान 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से 3 भागों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। सावधानी से बनाइए, आराम से बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देख लिया अगली निर्णय नंबर 21वीं। समकोण का खा गा को 5 भागों में विभाजित कीजिए। तो एक समकोण बना लीजिए का खा गा, ठीक है। इस प्रकार से एक समकोण बना लो। समकोण बनाना है दोस्तों। तो ये समकोण बन गया। इसके बाद देखिए इसको नाम डाल दीजिए का
खा ग, का खा ग एक समकोण बनाया। का बिंदु पर 90 अंश का कोण नीचे को बना दो। का बिंदु पर 90 अंश का कोण बना लीजिए नीचे की तरफ। का को इसको मिला के नीचे को बढ़ा दीजिए। अब देखिए क्या करना है, काखा रेखा का अर्धक कर दें। ये अर्धक बिंदु मिल गया, इसको माप लीजिए। ठीक है, इतनी दूरी का, इसको कोई बिंदु मान लीजिए, घा बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, तो का घा दूरी माप लीजिए और इधर का से जो लंब नीचे को डाला है तो इसको एक चाप इस प्रकार से लगा दीजिए। ठीक, और इस चाप को मान लीजिए कोई बिंदु सा मान लेते हैं। ठीक, सा को खा से मिला दीजिए। अब इसके बाद देखिए, सा को केंद्र मान लें, सा का दूरी ले लीजिए और इधर एक चाप लगा दीजिए। सा का दूरी लेकर के एक चाप लगा दें। देखिए ये चाप इस जगह काट रहा है तो इसे मान लीजिए पा बिंदु। पा को इधर अब देखिए खा को केंद्र मान लें और खापा त्रिज्या ले लें। खापा त्रिज्या लेकर के एक इस प्रकार से चाप लगा दें। तो ये देखिए चाप खागा रेखा को फा बिंदु पर काट रहा है। ठीक, अब देखिए का को केंद्र मान लीजिए और काखा दूरी ले लीजिए। का को केंद्र मान लें, काखा दूरी लेकर के एक चाप लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये चाप पहले बिंदु पर यहाँ पर काट रहा है। फा और पहला बिंदु इतनी दूरी माप लीजिए। ठीक, अब देखिए इतनी दूरी माप करके आगे चाप लगाते जाइए। तो इस प्रकार से 5 चाप लगेंगे और जो ये देखिए 5 चाप काट रहे हैं तो इन 5 चापों को खा बिंदु से मिला के क्रमशः बढ़ा दीजिए। समकोण के इस प्रकार से ये 5 भाग हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आराम से बनाइए, सावधानी से बन जाएगा और बैक करके वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगली निर्णय नंबर 22वीं देखिए। कह रहा है दी गई समांतर रेखाएं आबा तथा सादा जिस कोण पर झुकी हैं उसे बिना रेखाओं को बढ़ाए ज्ञात कीजिए। तो 2 समांतर रेखाएं खींच लीजिए। तो हमने एक रेखा खींच लिया आबा, तो आबा रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे और इसके असमांतर रेखा और एक खींच लीजिए। तो हमने ये सादा असमांतर रेखा खींच लिया है। ठीक है, आबा और सादा 2 समांतर रेखाएं खींच लिए। अब कह रहा है कि ये जो रेखाएं दोनों झुकी हैं इनको आगे बढ़ाए जाने पर किस कोण पर मिलेंगी। तो वो कोण यहीं पर बनाना है बिना आगे बढ़ाए। तो साथियों, आबा रेखा पर एक बिंदु ले लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमने पा बिंदु एक ले लिया है और इस पा बिंदु पर 90 अंश का कोण बना लीजिए। एक उचित त्रिज्या ले लें और चाप लगा दीजिए इस प्रकार से।
ये देखिए चाप जहां पर काट रहा है इसको मिला दीजिए आगे। अब देखिए ये लाइन काट रही है सादा रेखा को, इस बिंदु पर आभा रेखा के समांतर रेखा खींच दीजिए। ठीक है, आभा रेखा के समांतर रेखा खींचें। इस प्रकार से ये समांतर रेखा खींच गई, तो ये जो कोण बनेगा ये आगे बढ़ाए जाने पर इतना ही कोण बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 22वीं रचना हो गई। चलिए अगली रचना देखिए 23वीं। दी गई असमांतर रेखाओं आभा तथा सादा को बिना बढ़ाए उनके बीच के कोण का समद्विभाजन कीजिए। तो इसमें 2 असमांतर रेखाएं खींच लीजिए। तो ये एक आभा और इसी के असमांतर रेखा खींच लीजिए सादा। तो इस प्रकार से ये सादा खींच लिया। अब कह रहा है कि इनको बढ़ाए जाने पर जिस कोण पर मिलेंगी उस कोण का समद्विभाजन कीजिए और इनको बढ़ाना नहीं है। ठीक है, कहने के मतलब। तो साथियों बहुत ही आसान तरीके से देखिए बता रहे हैं। बा बिंदु और द बिंदु पर 90 अंश के कोण बना लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बा और द बिंदुओं पर 90 अंश के कोण बना लेना है। ठीक है, बा और द बिंदु पर 90 अंश के कोण चाप लगाकर आसानी से बना लोगे। इसके बाद देखिए कोई उचित दूरी ले लीजिए। उचित दूरी मान लीजिए हमने जितनी त्रिज्या लिया था उतनी ही त्रिज्या लेकर के चाप लगाया है, और इन वृत्तों को जहां पर ये चाप काट रहे हैं इन बिंदुओं पर रेखाओं के समांतर रेखाएं खींच दीजिए। इनको बिंदु मान लीजिए का बिंदु और इसे मान लीजिए खा बिंदु। ये जो वृत्त खींचा था इनको जहां पर ये रेखाएं काट रहे हैं इसको का बिंदु और इसको खा बिंदु मान लीजिए। ठीक, का बिंदु और खा बिंदु पर का बिंदु पर सादा रेखा के समांतर रेखा खींचना है और खा बिंदु पर आभा रेखा के समांतर रेखा खींचना है। ठीक है, तो सादा रेखा के समांतर रेखा का बिंदु पर खींचना है। का बिंदु पर दोस्तों आभा रेखा पर समांतर रेखा खींचें। ठीक है, आभा रेखा के ही समांतर रेखा खींचो इस प्रकार से, और खा बिंदु पर सादा रेखा के समांतर रेखा खींच दें। अब देखिए जहां पर दोनों रेखाएं काट रही हैं वो कोण मिल गया, और इसी कोण का अर्धक कर दीजिए। तो कोई उचित त्रिज्या ले लीजिए और एक चाप लगा दीजिए। ठीक, और इस चाप को अर्धक कर दें। अब अर्धक देखिए इस बिंदु पर काट रहा है, इसी बिंदु को यहां से रख करके पटरी से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से ये समद्विभाजक रेखा खींच जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगली निर्णय नंबर 24 देखिए। तो देखिए 24 रचना 24वीं। दी गई समांतर रेखाओं आभा तथा आधा जो बिंदु आ पर मिलती हैं बाहर दिए गए किसी बिंदु का से होती हुई एक ऐसी रचना कीजिए जो दी गई रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाए। तो सर्वप्रथम एक रेखा खींच लें। और एक और समांतर रेखा खींच लीजिए जो आ बिंदु पर मिल रही है। ये मान लीजिए आ बा आपने रेखा खींचा था पहले, इसके बाद ये आ बा, इसको सा मान लीजिए। ठीक, आ सा। अब देखिए क्या करना है, बाहर एक कहीं पर एक का बिंदु यहां पर मान लीजिए स्थित है, का बिंदु। ठीक, इस का बिंदु पर ऐसी रेखा खींचना है कि दोनों रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाए। तो बच्चों
आ को केंद्र मान लें और उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा दीजिए। ठीक, और जहां पर ये दोनों चाप चा और छा बिंदुओं पर काट रहे हैं, इन्हीं चा और छा को मिला दीजिए पटरी से। अब देखिए क्या करना है, का बिंदु पर चा छा रेखा के समांतर रेखा खींच दीजिए। चा छा रेखा के समांतर रेखा खींच दें तो ये जो कोण बनाएंगे, ये कोण, दोनों कोण जो होंगे बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, इस प्रकार से वीडियो में पूरी 24 रचना हो गई। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अगले क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इम्पोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। और यदि पिछले वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर के देख सकते हैं। नमस्कार।